हेलो स्टूडेंट और मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब? आई होप सब होगा। पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, किस कर रिविजन कर रहे होंगे। कल हमारा लिटरेचर पार्ट चल रहा है, पार्ट वाला है पास। हाँ, तो लिटरेचर में व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज ऑन इट बट मैं हैव डिस्कस Italian sonnet, Tarkan 14th century popularized बात करेंगे। आज की क्लास में मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा जब राइम स्कीम है, राइम पर थोड़ी सी बात, राइम पर बात, यहाँ पर थोड़ी सी मैं राइम स्कीम पॉइंट पर सीधा अभी वही सोनेट यानी नोट्स कंटिन्यू चल रहे हैं अपने सोनिक इटालियन सोनेट पर ही हैं इंग्लिश। तो मैं आपको एक पोइम कराऊंगा अच्छे से, में थोड़ा सा ऑन लाइननेस पर डिस्कस करेंगे हम, पोइम पर डिस्कस टाइम आउट करना सीख, कभी कैसे डिफरेंस हो जाती राइम पर भी बात करें। ये सारी चीज़ आज की क्लास में सबसे पहले बात करेंगे राइम स्कीम। राइम इन अ पोएम और अ सॉन्ग, poem or song, some lines, or we can say each line is rhymed with some other line, some other line to give musical effect, to give musical effect to the point, the point. मतलब पोएम को क्या देने के लिए सर? पोएम को एक म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए, लय बन जाए, जैसे गाने नहीं होते हमारे मूवीज के गाने नहीं होते, ठीक है? वो जैसे तू मुझे यही चाहत, मैं तुझे जान कहूँ यही हसरत है, ये वाली जो चीज़ें हैं, तो देखो राइमिंग हो रही है, हो रही है ना? अभी एक ऐसा लग रहा है फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से या सेकंड लाइन फोर्थ लाइन से राइम हो रही है, ऐसी इसी चीज़ को राइम बोलते हैं। तुकबंदी जिसको अब, तुकबंदी जिसको क्या देने के लिए, एक लय देने के लिए, किसी तुकबंदी सी हो जाए कि यार गाना एक लाइन दूसरी लाइन से मैच हो रही है, फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से, जैसे गाने बनाए जाते हैं वैसे उसी थीम को, उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? राइम बोल। ठीक है, ये चीज़ हो गई, राइम के बारे में बात हो गई। तो राइम स्कीम निकालते कैसे? राइम स्कीम निकालते कैसे, पर इसको लिखो फिर देखेंगे राइम स्कीम कैसे इज राइम्ड ईच लाइन to give musical effect. क्या हो गया होगा? राइम स्कीम कैसे निकालते हैं? राइम स्कीम कैसे निकालते हैं?
कोई भी पोएम है? हाँ, पोएम और लाइन। एक लाइन का दूसरी लाइन से राइमिंग करना, तुकबंदी करना राइम स्कीम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट लाइन मैच हो रही है सेकेंड लाइन, या ज्यादातर ऐसा होता है फर्स्ट लाइन होती है थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन होती है फोर्थ लाइन से, कभी ऐसा हो जाता है ना। कभी ऐसा होता है फर्स्ट और फोर्थ लाइन राइम हो रही है, सेकेंड और लाइन राइम हो रही है, टॉनिक सॉनेट। ऐसे ही शेक्सपियरन इंग्लिश में क्या चलता है, ए बी एफ ई, फर्स्ट थर्ड ये ऐसे चलता है। फिर राइम स्कीम यानी देखो, फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फिर फोर्थ। व्हाट इज एंडिंग प्रोनाउंसिएशन? टाइमिंग इज गिविंग giving a pronunciation, giving a pronunciation, giving pronunciation, giving pronunciation, a separate letter, a separate, a separate, a, or denoting, or denoting, or denoting with a letter, a separate। क्या कर रहे हैं, कोई भी जो प्रोनाउंसिएशन होगा ना, कोई भी जो उच्चारण होगा, कोई भी जो उच्चारण होगा ना, टाइमिंग इज गिविंग एंड प्रोनाउंसिएशन, एंड वाला प्रोनाउंसिएशन होना, गिविंग एंड प्रोनाउंसिएशन अ सेपरेट और सेपरेट लेटर, और डिनोटिंग विद अ लेटर, नॉटिंग विद अ लेटर, नॉटिंग विद अ लेटर। यानी समझे, देखो थोड़ा सा समझो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए, ए, मई, बैट, बैट, वैसे मान लो। देखो इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसका एंड प्रोनाउंसिएशन क्या है, ए, 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 पूरे का, पूरे का, पूरे का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, पूरा प्रोनाउंसिएशन मिलना चाहिए। देखो ए, मई, मिल रहा है ना, डे और मई, डे और मई, ए, ए, ई, ये भी ए, ई मिल रहा है। एट, एट वाला, एट वाला मिल रहा है, भी बैट, बैट, कैट, बैट, कैट, बैट, ऐसे इनका जो प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, एंडिंग प्रोनाउंसिएशन जो हमें मिल रहा है, तो इसको मैं नाम दे दूं, जैसे मान लो मैंने दे दिया ए, तो दे दिया मैंने, अलग था ना ये। अब ये जो सेम होगा इसको वापस नाम दूंगा मैं ए, ये सेम है, ये सेम है, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए। ये ऐसे ही क्या है, ये सेम है, तो मैंने नाम दे दिया बी। इस पूरे स्टेंजा की, इस पूरे क्वार्टरेन, पूरे स्टेंजा की और पूरे क्वार्टरेन की क्या होगी, राइम स्कीम क्या होगी, ए बी ए बी। राइम स्कीम क्या होगी, ए बी ए बी। फिर बात है, इसको बोलते हैं तुकबंदी, इसको बोलते हैं राइमिंग करना। क्या करना, क्या बोलते हैं इसको, राइमिंग करना बोलते
क्या करना बोलते हैं? राइमिंग करना बोलते हैं। जैसे shall I compare the shall I compare the shall I compare the a summer's day thou art more lovely and temperate more lovely temperate oh बस तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से एक सेकंड थोड़ा सा वेट थोड़ा सा इस क्लास में दिख रहा हूँ आपको दिक्कत नहीं है टाइमिंग पर बात चल रही थी बस एक सेकंड लगेगी चालू हो जाएगा तो shall I compare thee to a summer's day who art more lovely and temperate of wines of winds who shake darling buds of May हाँ, ऐसे ये है पोएम है विलियम शेक्सपियर की shall I compare thee क्या मैं तुम्हारा shall I compare thee to summer's day dear who art not lovely and temperate ना of wind shake the darling buds of May day और May है ना ए बी इसमें भी क्या आएगा ए बी है ये है इंग्लिश सोनेट की पहचान है इंग्लिश सोनेट की पहचान है और जो हम बात कर रहे थे पहले वो थी किसकी इटालियन और मिल्टोनिक सोनेट ए बी बी ए या ए बी बी ए सी डी ए बी बी ए सी डी सी ये भी चलता है ये भी चलता है सी डी डी सी ई ई सी डी डी सी ई ई ये भी एक राइम स्कीम इसकी मिल्टोनिक सोनेट की या पेट्राकन सोनेट ऐसा ध्यान रखें वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएशन है पुराना है इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरन सोनेट वाला वेरिएशन राइम स्कीम ऐसे ही स्पेंसरियन जो सोनेट है उसकी क्या मिलेगी सर उसकी मिलेगी ए बी सॉरी ए बी ए बी टी सी टी सी सी डी और ई ई ये मिलेगा किसका स्पेंसरियन चल गया कंप्यूटर ना वेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय लाइन में नहीं रहेगी राइट वाइट का तो बात हो गई हमारी तो ये है राइम तो बोलता है राइम इसलिए मैं एक पोएम लेकर आया हूँ ऑन काइंडनेस राइम की बात फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंग्लिश में डिस्कस बोर्ड चल जा तो पूरी गायब हो ही गई होगी है ना चलो
तो इस तरह से राइम स्कीम पर बात हो गई अपनी। बात कर रहे हैं हम सोनेट पर, बात चल रही है हमारी। सोनेट पर बात चल रही है। अब ये है मिल्टन का, जॉन मिल्टन का, जॉन मिल्टन कब जन्मे भाई? 10 वाट। ये जो ऑन इज ब्लाइंडनेस की हम बात कर रहे हैं, ये उन्होंने 4 ईयर, लगभग इसको देखो, कहीं जगह आपको 64 मिलेगा, कहीं जगह आपको 55 मिलेगा, थोड़ा सा दिक्कत है। आप बस ये जोड़ जाड़ के देख, 52 इसका सबसे कोई क्वेश्चन हुआ देता। ठीक है। चलो, सोनेट 19 है, ऑन इज ब्लाइंडनेस 1964 में लिखा गया। हाल मैंने यहाँ पर ये लिखा है, सही देता हूँ। आप ये जोड़कर देख लेना। और चलो, और जैसे ऑन हिज 23rd बर्थडे, एक इसकी भी पॉइंट, टाइम हाफ ब्लाइंड थे, यहाँ पर फुल ब्लाइंड है, यहाँ पर फुल ब्लाइंड हो गए, फुल ब्लाइंड। सोचते हैं यार फुल ब्लाइंड हो गए कैसे लिखें जी, उनकी टाइम कैसे लिखें। ऑन इज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, बात हो गई। इट इज ऑल्सो नोन एज, रहना इसका, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट, यहाँ से शुरू, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज, यहाँ पर लाइट क्या है? हाउ माई लाइट, कैसे मेरी लाइट जो है, यहाँ लाइट क्या है? फन है। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज, लाइट से क्या मतलब है? एक तो लाइट का मतलब लाइट होता है, एक लाइट का मतलब यहाँ पर आई साइट। हाँ, लाइट का मतलब क्या है? आई साइट, आई, तो मतलब निकल रहे हैं इसके। ठीक है। यहाँ पर लाइट से आई साइट भी ले सकते हैं, लाइट से यहाँ पर लाइफ भी, दो सेंस। तो इट इज ऑल्सो नोन एज व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज, इस नाम से भी इसको तो मैंने पाया कि यार कैसे लाइट, द फर्स्ट लाइन ऑफ द पॉइंट, फर्स्ट लाइन है पॉइंट, लाइंस फॉलो द पेट्राकन राइम स्कीम, पेट्राकन राइम स्कीम करते हैं। क्या क्या है सर? ए बी बी ए बी बी ए डी ई, स्टेट पार्ट, वाटर। The lines follow the Petrarchan rhyme scheme. Also make use of iambic pentameter. Iambic pentameter का मतलब है एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड, टू बीट्स होते हैं। iambic मतलब टू बीट्स है, टू बीट्स। एक क्लास, जैसे मैं थोड़ी सी राइम आपको बता रहा था ना, ऐसे ही एक क्लास में मैं आपको पूरा ये पेंटामीटर वाला है ना, iambic, टेट्रा, वेट्रा, सारी चीज़ में। ठीक है, ये बात हो गई सर, तो एक बार नोट कर लो। तो भी लिखना है।
ऐसे लिख लो इसको। चलिए, बात क्लियर हो गई है ना। जॉन मिल्टन, क्या लिखा आपने, ऐसे लिखते, जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन 1608, he wrote this poem after 44 years of his birth, बोल सकते हैं when he was completely blind, वो completely blind हो चुके थे तब उन्होंने पोइम। सोनेट नंबर कौन सा है, सोनेट नंबर 19 है। क्या नाम है सर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस पर लिखी थी। हाफ ब्लाइंड पर क्या लिखी थी, ऑन माई 23rd बर्थडे या ऑन हिज 23rd बर्थडे। ठीक है, ऐसे बात हो गई। ठीक है, टाइम स्कीम की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से पोइम शुरू होती है। दिस इज हाउ द पोइम स्टार्ट्स, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज एर हाफ माय डे डार्क वर्ल्ड एंड दैट वन टैलेंट। टैलेंट का क्या मतलब, टैलेंट का क्या मतलब, तो इनबॉर्न टैलेंट मिलता है, टैलेंट ऑफ राइटिंग आया हुआ क्वेश्चन है आरपीएससी में, टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री, टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री, टैलेंट which is death to hide, which is death to hide, क्योंकि डेथ ही हाइड कर सकता है। लॉस्ड विद मी यूज, मेरे पास क्या है, यूजलेस, तो माय सोल मोर बैंड, अभी भी सोल है, आत्मा है, कंप्लीटली बेंट है, झुकी हुई है तरफ, यानी बेंट है यानी पूरी डोर्सल है, पूरी झुकी हुई है, पूरी ओबीडियंट है, मतलब अभी भी पूरी डेडिकेटेड है के लिए गॉड को सर्व कर, ये जो गॉड टैलेंट, ये सारी बातें जॉन मिल्टन कह रहा है, फील कर रहा है। देयर आर, दीज आर द फर्स्ट 4 लाइंस ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट की कंप्लीट 4 लाइन ली, आगे कंप्लीट टेक्स्ट हुई। मेकिंग ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, ये क्या है, ये चारों लाइन फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर ने poem begins with the speaker's consideration of how he has spent hours of, फर्स्ट लाइन से ही हमें ये पता चल रहा है क्या चीज, is also a literal representation of the days of life, मतलब ये फर्स्ट लाइन जो हम ऑक्टेव पार्ट जो पढ़ रहे हैं इसमें क्या कर रहा है पोएट, लगभग क्या कर रहा है, खुद से ही क्वेश्चन कर रहा है, कब चली गई मेरी लाइट यार, पता ही नहीं चला। ये एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है का रेजोल्यूशन का, अ, जिसको रिजॉल्व खुद जॉन मिल्टन करेगा सेस्टेट वाले पार्ट में। यही तो है ऑक्टेव और सेस्टेट की खासियत, जो अपन के कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं लिख रहे थे क्लास वाली, ये तो मैंने ली है। अब देखो, ऑफ हिज लाइफ रिप्रेजेंटेड एज हिज लाइफ, देखो लाइफ ने लाइट को लिया गया है, तो लाइट पन भी है, जैसे मैंने बोला लाइट क्या है यहाँ पर, पन है, लाइट क्या है, पन है। टैलेंट क्या है, टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री, दिस लाइट एज वेल एज बीइंग अ मेटाफर फॉर लाइफ, ये लाइफ के लिए मेटाफर, मेटाफर का मेटाफर लाइफ is also a literal representation of the days of Milton's life in which he could speak. The second line expands on that. Second line is for explaining that before even half of the speaker's life had passed, कि आधी लाइफ गुजर चुकी है, he is forced to live in a world, अब उसको जो बीमारी हुई है, जो आंखों की रोशनी उसकी गई है, तो अब वो फोर्स, ये फोर्स ही हो गया है उसके लिए ये जीवन को जीना और इस वर्ल्ड को फेस करना, दैट इज डार्क भी है, वाइट भी है, बड़ा भी है, बड़ा भी है, डार्क भी है। डार्क क्यों हो गया, क्योंकि अब लाइट
चलिए इस तरह से कंप्लीट इसको लिखिए, बढ़िया, शानदार। व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज, फटाफट से थोड़ा सा जल्दी से दो बातें, एक दो बातें इस पे लाइट है पर मेटाफर का मतलब क्या? मेटाफर मीन्स कैरिंग ओवर, एक की क्वालिटी दूसरे पर कैरिंग ओवर करना, कैरी ओवर करना, दैट इज मेटाफर, दैट इज मेटाफर। सॉरी। कैन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, सर ऑल्सो सर हूँ, डिस्कशन यहाँ पढ़ेंगे हम, अब डिस्कस करेंगे। कैन आई कंसिडर हाउ माई लाइट एज इवेंट, चारों सेम है, पेंट, पेंट, प्रेजेंट और प्रिवेंट, एंट आ रहा लास्ट में, एंट, एंट, ये हो गया। ठीक है, वाइड, हाइड, हाइड, है ना, वाइड, हाइड, 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 ऐसे ही टाइड, आइड, डिनाइड, आइड, और बी, अलग रख, ये हो गया बी। फर्स्ट क्वार्टर, सॉरी, और दिस इज यहाँ से वापस, ओ सेकंड, ठीक है, यहाँ से बात करते हैं, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, लास्ट वाले लेटर अक्षर पर ध्यान नहीं देना है, कि प्रोनाउंसिएशन पर, गॉड, दैट मर्मर, कानों में फूस हुई, बड़े से आकर रिप्लाई करती हैं, गॉड डॉथ नॉट नीड, गॉड डॉथ, डॉथ यानी डज, गॉड डज नॉट नीड, नीड हो गया, ये टेस्टेड वाले पार्ट को अलग कलर, नीड, 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 क्या, बेस्ट, 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 ठीक है, स्टेट, एट, स्टेट, 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 स्टेट नहीं, स्टेट ऐसे बोलेंगे, स्टेट, वैसे ही वेट, 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 ऐसे सी डी ई और सी डी, हो गया, टेस्टेड,
दोनों मिलाकर हो गए। तो क्या हो गया? सेस्टेट हो गया फर्स्ट टर्सेट, फर्स्ट टर्सेट, फर्स्ट टर्सेट हो गया सेकंड टर्सेट। सॉरी, सेकंड टर्सेट। इस तरह से ये है मिल्टॉनिक सोनेट के एग्जाम्पल, या इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट। एक दो राइम स्कीम और हो सकती है उसमें, मैंने आपको लिखा दिया था क्लास में। सी डी सी डी सी डी भी चलती है, सी डी डी सी ई ई ये भी चलती है, सी डी डी सी ई ई। बहुत बढ़िया, लिखते रहो, बोलते रहो, कारण प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट लिख लेना। अब तो जैसे मैंने बोला है, टाइन, टाइन, एजेंट, और वेंट, वेंट। सॉरी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिल्टॉनिक सोनिक। मिल्टॉनिक सोनिक। मिल्टन ने लगभग कितने सोनेट्स लिखे थे? टॉनिक सोनेट लगभग कितने सोनेट? जिससे ये एक का था विलियम वर्ड्सवर्थ का लंदन। विलियम वर्ड्सवर्थ का लंदन भी इसी में है। विलियम वर्ड्स। एल 1684 है, कंप्लीट याद नहीं है, कल इसकी जहाँ तक मुझे याद। ये भी एक अट्रैक्शन क्राइम स्कीम तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वाली कहानी में हम पढ़ेंगे शेक्सपियरन सोनेट। उस पर भी हम एक पोइम देखेंगे कंप्लीट। देखिए, एक पोइम ले लेंगे, इंग्लिश सोनेट खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे एलिजी और बनाते रहें, पढ़ते रहें।